यानी कि साझेदारी की विशेषता। विशेषता मतलब क्या होता है, फीचर्स मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप की क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, उस पूरे पार्टनरशिप में क्या क्या होगा, यानी कि पार्टनरशिप में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा है टू और मोर देन पर्सन, यानी कि टू और मोर पर्सन, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति। किसी भी पार्टनरशिप में अगर आप अकेला बिजनेस करते हैं तो वो होता है सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार। लेकिन आप और आपका एक दोस्त मिलके अगर एक साथ बिजनेस करता है उसको हम पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। यानी कि पूरे पार्टनरशिप में अगर देखा जाए तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। ये नियम जो कह रहा है कंपनी रूल 2010 के अनुसार, कंपनी रूल 2014 के नियम 10 के अनुसार मिनिमम जो है आपका पार्टनरशिप में 2 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है दोस्तों 50 होना चाहिए। यानी कि कम से कम पार्टनरशिप की शुरुआत करना है, आपको एक साथ मिलकर बिजनेस करना है तो आपके साथ कम से कम एक लोग और होना चाहिए। वो आपका दोस्त हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके समाज का कोई व्यक्ति हो सकता है। कम से कम 2 लोग होंगे तभी हम पार्टनरशिप के नाम से जानेंगे। और मैक्सिमम यानी कि अधिक से अधिक पर्सन की संख्या है, नंबर ऑफ पर्सन है, उसमें आपको 50 होना चाहिए। यानी कि आप ऐसा नहीं है कि आप एक बिजनेस चालू करते हैं उसमें मैक्सिमम 85 होनी, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप 2 भी कर सकते हैं, कम से कम 2 लोग, 10 लोग, 15 लोग मिलकर बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आप 50 से अधिक आप नहीं कर सकते। 50 से अधिक करते हैं तो फिर वो पार्टनरशिप आपका नहीं करेगा। पहली विशेषता को काफी अच्छे ढंग से हम लोगों ने समझा है। सेकंड जो है हमारे सामने एग्रीमेंट, यानी कि उसको हिंदी में कहते हैं समझौता। समझौता मतलब क्या कि जब 2 लोग एक साथ मिलके जब बिजनेस करेंगे और साथ में कैपिटल लगाएंगे, प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे, तो उसमें एक एग्रीमेंट होगा, समझौता होगा कि वो प्रॉफिट को किस हिसाब से बांटेंगे, जो बिजनेस करना है किस हिसाब से बांटेंगे, बिजनेस को चलाना है तो किस हिसाब से बांटेंगे। एग्रीमेंट भी 2 तरह का होता है, एक होता है ओरल जो हम लोग मुजवानी की बात करते हैं, जुबान की वैल्यू की बात करते हैं, और एक होता है रिटन। तो आप एग्रीमेंट पार्टनरशिप के लिए ओरल भी कर सकते हैं और रिटन भी कर सकते हैं, यानी कि लिखित भी कर सकते हैं जो कोर्ट के माध्यम से होगा। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, अगर आप हमसे पूछेंगे कि सर विशाल सर इसमें बेस्ट क्या है, तो मैं यही कहूंगा कि भाई जुबान जो है आजकल लोग मुकर जाते हैं। जुबान क्या है, आज लोग जुबान दे के मुकर जाते हैं। सबसे अच्छा यही है, अगर आपको पार्टनरशिप करना है तो आप रिटर्न में करेंगे। रिटर्न में करेंगे तो कोई लफड़ा होने वाला नहीं है, समझ रहे हैं ना। आपको ये पार्टनरशिप करना होगा तो रिटर्न में कीजिएगा, ओरल मत कीजिएगा। वैसे आप पूरे पार्टनरशिप को देखिए तो आप ओरल भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। यानी कि मौखिक भी कर सकते हैं और लिखित भी कर सकते हैं। क्या, पार्टनरशिप आप और आपके दोस्त मिलकर जब बिजनेस चालू करेंगे। थर्ड हम लोग का जो आता है वो क्या है इसके फीचर्स में, लॉफुल बिजनेस, वैधानिक व्यवसाय। आपको जो बिजनेस करेंगे, कपड़ा का, साबुन का, सर्फ का, चेयर का, फर्नीचर का, वो जिस राज्य में है, जिस देश में है, आपको उसके कानून के अनुसार जो सरकार ने परमिशन दी है बिजनेस करने के लिए, तो आप उसी का बिजनेस करेंगे और उसी को हम लोग कहते हैं लॉफुल बिजनेस। जैसे कपड़े का बिजनेस करना है, आप और आपके दोस्त मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से बिजनेस कर सकते हैं। फर्नीचर का बिजनेस करना है, मोबाइल का बिजनेस करना है, रिचार्ज का बिजनेस करना है, पेंट का बिजनेस करना है, बालू सीमेंट गिट्टी का बिजनेस करना है, तो वो राज्य सरकार आपको मान्यता दी है, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। इसी को हम कहते हैं लॉफुल बिजनेस। यानी कि जिस राज्य में है, जिस देश में है, वहां पे जिस वस्तु को व्यापार करने के लिए कहा जाता है तो आपको वही व्यवसाय करना है, गलत काम नहीं करना है। गलत काम करेंगे तो फिर वो पार्टनरशिप हमारा नहीं कराएगा। फिर आता है 4 नंबर पे प्रॉफिट शेयरिंग, लाभ विभाजन। दोस्तों पूरे पार्टनरशिप अगर हम देखें तो आप और आपके दोस्त या अदर लोग मिलकर जब बिजनेस को चालू करते हैं तो ऐसा तो नहीं ना है कि हम एक साल में प्रॉफिट जो बिजनेस का होगा तो वो हम उसको बांटेंगे, नहीं। निश्चित ही होगा कि हम लोग 2 दोस्त हैं या 4 या 10 है, मिलकर बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट बटेगा। प्रॉफिट बटेगा तो 30 रेशियो में बटेगा। तो प्रॉफिट बांटने का 3 तरीका है, एक है कैपिटल रेशियो में, एक है एग्रीगेट रेशियो में और एक है इक्वल रेशियो में। तो 2 लोग दोस्त जो है वो जिसमें सहमति उनकी बनेगी उसमें आप अपने पूरे प्रॉफिट शेयरिंग को आप बांट सकते हैं, लाभों को आप लोग अपनी सहमति बना के बांट सकते हैं। 5वां आता है हमारा ऑपरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संचालन। संचालन क्या होता है, और मैं कहूं कि अगर आप अकेला बिजनेस करते हैं तो उसके आप स्वयं के मालिक हैं, लेकिन आप पार्टनरशिप में करते हैं, एक और आपके दोस्त 2 लोग हैं, तो बिजनेस का जो गद्दी है, जो चेयर है, उस पर कौन बैठेगा,
मालिक की कुर्सी पर कौन बैठेगा? दोनों बैठेगा, तो 2 चेयर लगा देंगे। अगर एक व्यक्ति बैठेगा, एक ही व्यक्ति बिजनेस को डील करेगा, तो फिर हम लोग एक ही चेयर लगा रहेगा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपका मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पार्टनरशिप है, जो कंपनी रूल 2014 के नियम 10 के अनुसार है, मैक्सिमम 50 हो सकता है। तो क्या 50 व्यक्ति दुकान में बैठेंगे, या 20 लोगों के साथ मिलकर बिजनेस करते थे, क्या 20 लोग दुकान में बैठेंगे एक फर्म में? तो वो डिसाइड करता है पार्टनर्स। जितने पार्टनर्स हो वो डिसाइड करेंगे कि क्या 20 लोग बैठेंगे या उसमें से कोई एक व्यक्ति बैठेगा। अगर एक व्यक्ति दुकान पर बैठेगा और 20 व्यक्ति अपने कार्य को अपने हिसाब से बांटेंगे, तो वो डिसाइड कौन करेगा? जो उसका मालिक होगा। मालिक तो खैर दोस्तों सभी हैं, क्योंकि जितने पार्टनर उतने मालिक हैं। ये आपस में बैठ के तय करेंगे कि बिजनेस को ऑपरेट कोई एक व्यक्ति करेगा या सभी व्यक्ति करेगा। ठीक है, कोई दोस्त हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम्स हो या क्या दिक्कत है आप मुझे बताइए। फिर से मैं एक नया वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आऊँगा।